श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग भगवान शिव जी के मंदिर तो जरूर जाते होंगे। भगवान शिव जी पर एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं और भगवान शिव जी के कई अचूक उपाय भी आप लोग करते हैं। पर दोस्तों, आप लोग जब मंदिर में अपनी पूजन अर्चना कर लेते हैं और जब आप मंदिर से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं तो उस समय आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता है। तो आज मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जो कि आप भगवान शिव जी के मंदिर से लौटते समय करते हैं। सबसे पहली गलती आप भगवान शिव जी के मंदिर से लौटते समय ये करते हैं कि आप जिस लोटे से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं वह लोटा आप लोग खाली लेकर आ जाते हैं। उस लोटे को आपको कभी भी खाली लेकर नहीं आना चाहिए। जब आप शिव जी पर अपने लोटे से जल चढ़ा दे उसके बाद वही लोटे के अंदर शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जो जलाधारी से गिर रहा हो उसे आपको अपने लोटे में झेल कर लाना है और अपने घर में ले आना है। उस जल के अंदर भगवान शिव जी का आशीर्वाद होता है। अगर आप उस जल को पीते हैं या आचमन करते हैं तो आपके शरीर से रोग और बीमारियां दूर होती है। और यही जल जब आप अपने घर के अंदर चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर के अंदर भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहता है और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी गलती यह है कि जब आप शिव जी के मंदिर से अपनी पूजन अर्चना करने के बाद लौटते हैं तो उसके बाद आप लोग सीधा भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर निकले तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर रुक जाना चाहिए और शिव जी की चौखट पर अपनी सीधे हाथ की हथेली को रखकर वहाँ की रज अपने मस्तक पर जरूर लगानी चाहिए। या आप भगवान शिव जी की चौखट पर मंदिर से बाहर निकलते समय आप धोख भी दे सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है। तीसरी गलती आप यह करते हैं कि जब आप लोग शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर दिया बाती करने के लिए जाते हैं, मतलब दीपक लगाने के लिए जाते हैं, तो उस स्थान पर कई माताएं बहनें या कई व्यक्ति गलतियां करते हैं। वहां पर आपकी गलती यह होती है कि आप अपना दिया बाती करके सीधा मंदिर से बाहर निकलकर अपने घर आ जाते हैं। इस स्थान पर आपको यह करना चाहिए कि आपको दीपक लगाने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर में कुछ क्षण बिताना चाहिए, मतलब कुछ समय बैठना चाहिए। उसके बाद ही आपको भगवान का आशीर्वाद लेकर मंदिर प्रांगण से बाहर निकलकर फिर अपने घर जाना चाहिए। उसके बाद में जब आप पूरे मंदिर प्रांगण से ही बाहर निकल जाए उसके बाद भी आपको मंदिर की तरफ मुड़कर एक बार देखना चाहिए या मंदिर की शिखर के दर्शन जरूर करना चाहिए। चौथी गलती आप यह करते हैं कि जब आप लोग सुबह या शाम को भगवान शिव जी के मंदिर जाते हो या आप किसी को भगवान शिव जी के मंदिर जाते हुए देखते हो तो इस स्थान पर कई सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर कोई आपके सामने से भगवान शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है या कोई दिया बाती करने जा रहा है तो उस स्थान पर आपको उस व्यक्ति को देखकर हंसना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके बारे में अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा उसके लिए बोलते हैं या उसके रास्ते में बाधा बनते हैं तो इससे भगवान शिव जी आपको बहुत बड़ा दंड देते हैं, क्योंकि अगर आप भगवान शिव जी के भक्तों को रास्ते में ऐसे परेशान करेंगे तो भगवान शिव जी को बुरा लगेगा। और अगर आप लोग स्वयं मंदिर जा रहे हैं तो उस स्थान पर आपको पाप करने से बचना चाहिए। जैसे कि आप जब मंदिर जाते हैं तो उस स्थान पर जमीन पर चलने वाली छोटी छोटी चींटे छोटे छोटे जीव चलते रहते हैं, जिनको आप नज़रअंदाज करते हुए उनके ऊपर चढ़कर निकल जाते हैं, जिससे वह भी मर जाते हैं और यह भी एक तरीके से गलत माना जाता है। हालांकि हम जानबूझकर यह गलती नहीं करते हैं, पर भगवान ने हमें आंखें दी है तो दोनों आंखों का हम इस्तेमाल करके इस गलती को सुधार सकते हैं। क्योंकि जब हम भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो कोशिश यही करें कि हमसे कोई भी छोटे से छोटा पाप भी ना हो। पांचवी गलती आप यह भी करते हैं कि जब आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं तो उस समय पर आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसके बारे में आपको शायद पता ही नहीं होता है। जब भी आप अपनी तरफ से लाई हुई कोई सामग्री भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं तो
उस स्थान पर आपको वह सामग्री शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर नहीं रखना चाहिए, ना ही शिव जी के ऊपर रखना चाहिए। शिव जी के ऊपर, यह जलाधारी के ऊपर मात्र फूल, बेलपत्र, चावल का दाना जैसे ही चीजें समर्पित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप नारियल लेकर जाते हैं या कोई दक्षिणा लेकर जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि शिव जी की जलाधारी पर आप नारियल रख देते हैं या दक्षिणा के स्वरूप कुछ पैसे रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जलाधारी पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग के आसपास आप इन चीज़ों को रख सकते हैं, पर शिव जी की जलाधारी के ऊपर इस तरीके की चीज़ों को समर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके ऊपर दोष लगता है। अभी तक अगर आपको इस बात के बारे में पता नहीं था, कोई बात नहीं, अब से आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए। छठवीं गलती यह है कि जब आप शिव जी के ऊपर एक लोटा जल लेकर जाते हैं तो जब वह जल आप शिव जी पर चढ़ाते हैं तो उस जल को चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपको उस जल को इतना ऊपर से नहीं चढ़ाना है कि वह जो जल आप शिव जी पर चढ़ा रहे हैं उसके छींटे आपके ऊपर आ जाए। अगर उस जल की छींटे आपके ऊपर आते हैं तो इससे आपके ऊपर दोष लगता है। उसी स्थान पर एक गलती और है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। आप जिस लोटे में जल लेकर गए हैं वह लोटा गलती से भी शिव जी को टच नहीं होना चाहिए, मतलब यह लोटा शिव जी को स्पर्श नहीं होना चाहिए। सातवीं गलती यह है कि जब आप शिव जी के मंदिर जाते हैं तो आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद वह जल शिव जी पर चढ़ने के बाद जलाधारी से नीचे गिरता है, और जब वह जल जिस रास्ते से होते हुए जाता है उस रास्ते को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, मतलब कि जहाँ से यह जल निकल कर जा रहा हो उस जगह से ऊपर से हमें नहीं निकलना चाहिए, वरना दोष लगता है। तो दोस्तों, यह वह 7 गलतियाँ थी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए जब आप भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हो या भगवान शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो या भगवान शिव जी पर कोई भी चीज़ समर्पित कर रहे हो। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।